ईमान की शुरुआत मिली है बिलाल इब्न रबाह से। बिलाल इब्न रबाह मक्का में एक गुलाम थे। वो अपनी ईमानदारी और अच्छे चरित्र के लिए जाने जाते थे। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो बिलाल उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्हें एक ईश्वर और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर विश्वास था। बिलाल का इस्लाम कबूल करना एक बहादुर फैसला था। उन्हें पता था कि उन्हें मुश्किलों और अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। उस समय मक्का में बहुत से लोग इस्लाम के खिलाफ थे। वे मूर्तियों की पूजा करते थे और पैगंबर के संदेश को पसंद नहीं करते थे। आग का इम्तिहान बिलाल का अटूट विश्वास। बिलाल के ईमान की परीक्षा शुरू से ही हुई। उनके मालिक उमैया इब्न खलफ एक क्रूर आदमी था जो इस्लाम से नफरत करता था। जब उमैया को बिलाल के इस्लाम कबूल करने के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने बिलाल को इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उमैया ने बिलाल को बेरहमी से तड़पाया। उनके हौसले को तोड़ने की उम्मीद में वो बिलाल को तपती रेत पर जलते हुए सूरज के नीचे लिटा देता था। उनके सीने पर भारी पत्थर रखे जाते थे जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। इतनी तकलीफ के बावजूद बिलाल मजबूत रहे। उन्होंने अपने धर्म को त्यागने से इनकार कर दिया। बार बार अहद अहद, एक ईश्वर कहते रहे। प्यार से खरीदी गई आजादी। अबू बकर की दया। अबू बकर के करीबी दोस्त अबू बकर को बिलाल की तकलीफों के बारे में पता चला। अबू बकर एक दयालु और उदार व्यक्ति थे। वे इस्लाम में भी दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्हें पता था कि उन्हें मदद करनी है। अबू बकर ने उमैया से बात की और बिलाल की आजादी खरीदने की पेशकश की। उमैया फायदा देखकर बिलाल को बेचने के लिए तैयार हो गया। अबू बकर ने कीमत चुकाई और बिलाल को गुलामी से आजाद कराया। दया के इस काम ने इस्लाम की असली भावना दिखाई। चौथा भाग, जुल्म की जंजीरें तोड़ना। सिर्फ बिलाल ही नहीं, अबू बकर की दरियादिली बिलाल तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने कई अन्य गुलामों की भी मदद की जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इन गुलामों के साथ अक्सर उनके नए धर्म के कारण बुरा व्यवहार किया जाता था। अबू बकर का मानना था कि हर कोई आजादी और सम्मान का हकदार है। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल कई गुलामों, पुरुषों और महिलाओं दोनों की आजादी खरीदने के लिए किया जिन्हें उनके विश्वास के लिए सताया जा रहा था। उनके कार्यों ने सभी मुसलमानों के लिए एक मिसाल कायम की। पांचवां भाग, दृढ़ता की विरासत। बिलाल के जीवन से सीख। बिलाल की कहानी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी अपना ईमान नहीं छोड़ा। अल्लाह में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें सहने की ताकत दी। बिलाल का जीवन हमें सिखाता है कि मुसीबतों का सामना करते हुए भी अपने विश्वास पर डटे रहना कितना जरूरी है। उनकी कहानी दया और मजलूमों की मदद करने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। हमें हमेशा उनके साहस और ईमान की मिसाल पर चलने की कोशिश करनी चाहिए।